नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे त्रिपुरा की सबसे गर्म राजनीतिक बहस पर। त्रिपुरा मोथा पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वह सरकार का हिस्सा होते हुए भी त्रिपक्षीय समझौते के लागू होने और अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। पार्टी ने ऐलान किया है कि चाहे वह सदन के खजाने यानी सत्ता पक्ष की बेंच पर बैठे या विपक्ष में, अपने लोगों की आवाज उठाती रहेगी। इस विश्लेषण में हम समझेंगे त्रिपक्षीय समझौते में क्या था, अब तक क्या हुआ, त्रिपुरा मोथा क्यों नाराज है, अवैध घुसपैठ पर उनका रुख क्या है और इस पूरे घटनाक्रम का त्रिपुरा की राजनीति तथा जनता के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले समझिए त्रिपक्षीय समझौता। मार्च 2024 में नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा मोथा पार्टी के बीच। इसे त्रिप्रासा समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था त्रिपुरा के आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों का समाधान करना। इसमें इतिहास, जमीन के अधिकार, संस्कृति, पहचान और भाषा से जुड़े सवालों को सुलझाने की बात कही गई थी। साथ ही एक संयुक्त कार्यबल यानी संयुक्त वर्किंग ग्रुप बनाने का निर्णय लिया गया था, जो तय समय सीमा में समझौते को लागू करने के कदम उठाएगा। त्रिपुरा मोथा ने इसे बड़ी जीत बताया था, लेकिन साथ ही कहा था कि असली लड़ाई अब इसके क्रियान्वयन की होगी। समझौते के बाद संयुक्त कार्यबल का गठन हुआ, जिसमें गृह मंत्रालय, त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा मोथा के नेता शामिल थे। इसकी पहली बैठक भी हुई, लेकिन चुनावी व्यस्तताओं और प्रशासनिक ढिलाई के कारण इस पर आगे की कार्रवाई धीमी हो गई। यही कारण है कि त्रिपुरा मोथा बार बार केंद्र को याद दिलाती रही कि वादे केवल कागज पर नहीं, जमीन पर भी दिखने चाहिए। सन 2025 में आते ही त्रिपुरा मोथा ने दबाव और बढ़ा दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया। पार्टी प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा ने स्पष्ट कहा कि आदिवासी समाज को संवैधानिक समाधान देना ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र को अब आखिरी मौका दिया जा रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो वह जेल जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। केंद्र ने मई 2025 में आदेश जारी किए थे कि सभी राज्य अवैध प्रवासियों का पता लगाएं और उन्हें निर्वासित करें, विशेष कार्यबल बनाएं और निरोधक केंद्र तैयार करें। लेकिन त्रिपुरा मोथा का आरोप है कि त्रिपुरा सरकार ने इसे पूरी तरह लागू नहीं किया है। वहीं मुख्यमंत्री माणिक साहा का कहना है कि घुसपैठ के मामले बहुत कम हैं और जो भी मामले सामने आते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन त्रिपुरा मोथा का मानना है कि यह प्रतिक्रिया अपर्याप्त है। अब यहां एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर उभरती है। त्रिपुरा मोथा त्रिपुरा की सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वह सड़क पर आंदोलन भी कर रही है और विधानसभा में भी सरकार को घेर रही है। यह दोहरी रणनीति उनकी सौदेबाजी की ताकत को और बढ़ा देती है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए यह दबाव है कि अगर समझौता लागू नहीं हुआ तो गठबंधन टूट भी सकता है। आने वाले महीनों में दो बातें बेहद अहम होंगी। पहली, संयुक्त कार्यबल का ठोस रोडमैप। क्या एक स्पष्ट समयबद्ध कार्य योजना बनेगी? दूसरी, अवैध घुसपैठ पर विशेष कार्यबल और निर्वासन की कार्रवाई। क्या जमीनी स्तर पर परिणाम दिखेंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजनीतिक संकट गहरा सकता है। तो दोस्तों, त्रिपुरा की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। त्रिपुरा मोथा ने साफ कर दिया है कि वह अपने समाज के मुद्दों पर किसी भी तरह पीछे नहीं हटेगी। अब जिम्मेदारी है केंद्र और राज्य सरकार की कि वे त्रिपक्षीय समझौते को अमल में लाएं और अवैध घुसपैठ पर ठोस कार्रवाई करें। यह केवल एक राजनीतिक खींचतान नहीं है, बल्कि त्रिपुरा के आदिवासी समाज के लिए अस्तित्व और पहचान की लड़ाई है। आपका क्या मानना है? क्या त्रिपक्षीय समझौता जल्दी लागू होगा या यह राजनीतिक वादे एक बार फिर कागज पर ही अटक कर रह जाएंगे? अपनी राय हमें टिप्पणी अनुभाग में जरूर बताइए। धन्यवाद।